दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। एक तरफ बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जेल में है, तो दूसरी ओर एक सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रदेश की सियासत में इस समय सिर्फ दो विधायक चर्चा में हैं। एक राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी का विधायक, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, जिसके विधायक की जानी लगभग तय हो चुकी है और इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। दरअसल भाजपा के एक विधायक की कुर्सी जानी तय हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू होने वाली है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है अंता विधायक कंवरलाल मीणा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यह पूरा मसला क्या है। दरअसल कंवरलाल मीणा ने एसडीएम रामनिवास मेहता की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो झालावाड़ के दागीपुरा राजगढ़ मोड़ पर गांव के लोगों ने खाता खेड़ी के उपसरपंच के चुनाव में झालावाड़ के दागीपुरा राजगढ़ मोड़ पर गांव के लोगों ने खाता खेड़ी के उप सरपंच के चुनाव के संबंध में दोबारा मीटिंग करवाने के लिए रास्ता रोका था। सूचना पर रामनिवास मौके पर पहुंच गए और रामनिवास समझा रहे थे और इसी दौरान कंवरलाल मीणा ने उनकी कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। मौके पर प्रोबेशनर आईएएस डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार को धमकी दी गई। कंवरलाल ने सरकारी वीडियोग्राफर का कैमरा तोड़ा और आईएएस अधिकारी का कैमरा जब्त कर लिया, जिसे बाद में लौटाया गया। चुनाव के बाद मेहता ने 5 फरवरी 2005 को कंवरलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और इस मामले में झालावाड़ की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने 14 दिसंबर 2020 को कंवरलाल को 3 साल की सजा सुनाई थी। राजकार्य में बाधा डालने और अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति में तोड़फोड़ का दोषी माना था। कंवरलाल ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, तो हाईकोर्ट ने भी कंवरलाल मीणा की याचिका को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के आदेश को विधायक कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा की याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने विधायक कंवरलाल को 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2005 का है और प्रार्थी 3 साल तक फरार रहा। केस का ट्रायल 2011 से शुरू हो चुका। पुरानी पृष्ठभूमि को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर विधायक के वकील का कहना है कि अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इस कथित घटना में 300 से 400 लोग मौजूद थे, लेकिन एक भी व्यक्ति से अभियोजन के गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट ने 20 स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की। कथित रिवॉल्वर की बरामदगी भी नहीं हुई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर का आदेश दे दिया है और अब उनके विधायक की जाना लगभग तय हो चुका है। विधायक के जाने पर अंततः विधानसभा में उपचुनाव होना तय हो गया है और दूसरी ओर अब राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र सौंपकर भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। यह पत्र 1 मई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के संदर्भ में सौंपा गया है जिसमें मीणा की सजा को 3 साल बरकरार रखा है। कांग्रेस का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खुद ही समाप्त हो जाती है। पार्टी ने इस अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस पर निर्णय ले लेना चाहिए। लेकिन अब जहां विधायक को 3 साल की सजा सुनाई गई है तो विधायक की जाना तय हो गया है और विधायक की जाएगी तो अंत में उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। ऐसे में अब सीट पर उपचुनाव होंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।